नालबन सर का नंबर है तुम्हारे पास? जस्ट 1 सेकेंड ना, हाँ फोन आ रहा है। नंबर लो 6361 286616। करो और उन्होंने क्लास ले रहे हैं सर। Are you able to hear me? Am I audible to you? Am I audible to you? हाँ, तो आई होप इट इज क्लियर। अगर कुछ डाउट्स है तो फिर से एक बार क्लियर कर लो। आस्क मी योर डाउट्स। तो एरिथमिया का मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट। उसमें दो कंडीशन है, टैचिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया। टैची अरिथमिया, ब्रैडी एरिथमिया। टैची का मतलब फास्ट, ब्रैडी का मतलब स्लो। और जब हार्ट बीट स्लो हो जाए तो हम सोल्यूशन क्या करेंगे उसका? आर्टिफिशियल पेसमेकर। एंड पेसमेकर मतलब कौन? एसएएन। तो आर्टिफिशियल एसएएन हार्ट में लगाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। सुवर्णा, प्रीति, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम्स सच में? ठीक है, नो डाउट्स ना। अच्छा, अब चलते हैं लास्ट डिसीज को। विल फिनिश अप लास्ट डिसीज। सिक्स वन विल स्टार्ट thrombosis. Thrombosis. Now one we need to understand thrombus. थ्रोम्बस का मतलब है क्लॉट। थ्रोम्बस का मतलब क्लॉट। तो इसका मतलब है, रिमेंबर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट inside the blood vessel. Inside the blood vessel. यहां ब्लड वेसल मतलब कौन? आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो ब्लड का सप्लाई रुक जाएगा और उस क्लॉट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो ये पीयू बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल और इनसाइड द आर्टरी एंड वेन। Am I clear to all? Am I clear to all? Yes? अच्छा, अगर समझो किसी को थ्रोम्बोसिस हुआ है, once more, see, आर्टरी और वेन में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, तो आर्टरी और वेन ब्लॉक हो जाएगा, है ना? सिंपल। पाइपलाइन के बीच में, पाइप के बीच में एक पत्थर फंस गया है तो पानी का ट्रांसपोर्ट रुकता है कि नहीं? वैसे ही ब्लड आर्टरी और वेन में क्लॉट होने की वजह से ब्लड ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अब थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर थ्रोम्बोसिस हुआ तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमने सबने सुना है ये वर्ड, कभी सुना है? स्टेंट डाला है, स्टेंट डालते हैं बोलते हैं। आर्टरी और वेन में स्टेंट डाला है, स्टेंट, STENT, स्टेंट। तो स्टेंट कब हम डालते हैं? जब थ्रोम्बोसिस होता है। तो दिस इज थ्रोम्बोसिस। क्लियर? आमना, क्लियर?
आमना, नबिता, अरकान, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ठीक है। अरे डोंट से थैंक यू, इट्स माय ड्यूटी। Now, last one, seventh disease, valve stenosis. Valve stenosis. अच्छा, पहले हम valve को देखते हैं, ठीक है? Now see, ये है हार्ट। सिंपल डायग्राम ड्रॉ करो so that you can easily understand. यहां पर एक valve है, यहां पर एक valve है, हमारे क्या ना? ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है अओर्टा, यहां पर एक valve है, यहां पर एक valve है। I hope you remember, यहां पर एक valve है। I hope you remember, this is inferior vena cava, this is superior vena cava, और यहां पर एक valve। So टोटली कितने valve है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। Already we studied these all 6 valves, correct है? अब valve stenosis, पहले valve मतलब ये valves, tricuspid valve, bicuspid valve, aortic semilunar valve, pulmonary semilunar valve, eustachian valve, Sebacean valve, ये 6 valve ऑलरेडी पढ़ा है हमने। अब हम देखते हैं मीनिंग स्टीनोसिस का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीनोसिस? स्टीनोसिस का मतलब है नैरोइंग, नैरो होना। जैसे समझो एक पाइप है, दिस इज अ पाइप, अगर ये कहीं से दब जाए, फॉर एग्जाम्पल हियर इट बिकम्स नैरो। अगर ये वैल्व का जो वैल्व है अगर वो नैरो हो जाए, द ओपनिंग ऑफ द वैल्व व्हेन इट बिकम्स नैरो, इट इज कॉल्ड एज वैल्व स्टीनोसिस। तो वैल्व स्टीनोसिस का मतलब है नैरोइंग ऑफ वैल्व्स, नैरोइंग ऑफ दी वैल्व्स। तो वैल्व का ओपनिंग जो है दब जाता है, नैरो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वैल्व स्टीनोसिस। पीयू बोर्ड 1 मार्क में पूछा जाता है। अच्छा, अगर वैल्व नैरो हुआ, सोल्यूशन क्या? आर्टिफिशियल वैल्व लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिफिशियल वैल्व लगाना पड़ेगा। तो दिस इज वैल्व स्टीनोसिस। एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम? कुछ डाउट्स हैं? नो? सच में नो प्रॉब्लम? सी, दिस कंप्लीट्स द टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मैं पीछे आता हूं। हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में, मैं एक बार बता देता हूं। आप अगर आप कुछ मिस कर चुके हैं तो आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, ठीक है? आप थोड़ा देखना, मैं बताता जाऊंगा हमने क्या क्या पढ़ा। लुक एट योर नोट्स एंड ये करना। नाउ फर्स्ट हमने पढ़ा ब्लड, एम आई राइट? यस। हाँ, फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा, है ना? देन वी स्टडीड प्लाज्मा। फिर हमने पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फिर हमने पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, करेक्ट है? अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फर्स्ट वी स्टडीड इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, है ना? फिर टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, टाइप्स ऑफ WBC, देन
हमने लास्ट में पढ़ा थ्रोम्बोसाइट्स, करेक्ट है? यस यस। अब उसके आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप्स, फिर हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप्स। उसमें हमने पढ़ा एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप, एम आई राइट? अच्छा, आरएच के बाद में हमने पढ़ा इनकॉम्पैटिबिलिटी ड्यू टू आरएच, आरएच की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमने ये पढ़ा, करेक्ट है? उसके बाद में हमने पढ़ा ब्लड क्लॉटिंग, वी स्टडीड ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर दैट, क्लियर है? देन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फिर हमने पढ़ा लिम्फ, फिर हमने पढ़ा लिम्फ, फिर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। चेक करते जाओ नोट्स को, ठीक है? देन वी स्टार्टेड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में रिमेंबर टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, ओपन एंड क्लोज विथ एग्जाम्पल, ओपन एंड क्लोज। फिर हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, that is heart in fish, heart in amphibian, heart in reptile and heart in birds and mammals। नोट्स को चेक करो तो समझ में आता है लिंक, ठीक है? अब तक क्लियर है? ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एम आई राइट? रिमेंबर, देन आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वी स्टडीड कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। फिर हमने पढ़ा हार्ट साउंड्स, हार्ट साउंड्स, ठीक है? यस। देन वी स्टडीड ब्लड प्रेशर, देन टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, डन? अच्छा, देन वी स्टडीड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, दैट इज SAN AVN, है ना? वो पढ़ा। देन वी स्टडीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दैट इज ECG, ठीक है? ECG पढ़ा हमने, डन? ठीक है। फिर हमने पढ़ा डबल सर्कुलेशन, then we studied double circulation, then we studied diseases of circulatory system. In disease we studied first CAD, then heart attack, heart failure, then a risk factor for CAD, then basic treatment for CAD, arrhythmia, thrombosis, and finally we studied valve stenosis. क्लियर? कवर हुआ है पूरा? So this completes the topic body fluids and circulation. क्लियर? ठीक है। अब नाउ सी, आपके नोट्स आपने क्लास में जो लिखा है उसका एक पेयर नोटबुक बनाओ, पेयर नोट्स बनाओ। मैं आपको नोट्स ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? बट आपके लिखे हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन। सेकेंड, इस टॉपिक के ऊपर आई विल सेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा कल। आपको करना क्या है, गो थ्रू द क्वेश्चन एंड मेक श्योर यू स्टडीड ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लास। आपने सब क्वेश्चन क्लास में पढ़े हैं, मेक श्योर गो ऑन रीडिंग द क्वेश्चन, फाइंड द आंसर इन योर नोट्स। और कोई क्वेश्चन अगर हमने नहीं पढ़ाया है तो नेक्स्ट क्लास जब मैं आऊंगा, दैट टाइम यू टेल मी, आई विल कवर दैट क्वेश्चन वन मोर टाइम। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर? कल मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको ग्रुप में डाल दूंगा, डन? अच्छा, shall we start with the new topic? Shall we start with the new topic? Yes, Mariam,
अल्मास, प्रगति, यस, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ बॉटनी टॉपिक। ना, टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम। टॉपिक इज प्लांट किंगडम। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत सारा बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर टॉपिक के साथ में। आपको आगे बॉटनी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी प्लांट रिलेटेड आप पढ़ोगे ना, बहुत इजी जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से समझ लेना इसको। प्लांट किंगडम, रिमेंबर, प्लांट किंगडम में जितने भी लोग आएंगे, द मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूसर्स। मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूसर। उनको हम क्या बुलाते हैं? प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं। क्या लगता है प्रोड्यूसर्स क्यों बुला रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? हम उनको प्रोड्यूसर्स क्यों बुला रहे हैं? आपको क्या लगता है वजह क्या है? रिप्लाई मी। Why members of plant kingdom are called as producers? Anyone? Anybody? Anyone? Alina, exactly, Alina. Too good. They prepare their own food, 100% curriculum. Exactly, Sophia. Yes, Amna, they produce their own food. Producers क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो they produce food. है ना? अच्छा, produce food. They produce their own food by a process called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हमने पढ़ा है ना स्कूल डेज में। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने पढ़ा है कि नहीं? यस। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अच्छा, द वन हु प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम और एक नाम से बुलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। They are called as autotrophs. I hope you remember this word. है ना? Yes? Yeah, good. Now, इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब मेरा और एक क्वेश्चन है, ये अपना खाना कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर जैसे हम घर में अपना बनाते हैं, है ना? लेकिन फर्क है उसमें, हम बाद में आएंगे। ये ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों? द रीजन, ऑटोट्रॉप्स, रीजन क्या है? बिकॉज they have chloroplast. उनमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और खुद खाना बनाते हैं। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप। तो हम क्या है? अगर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं तो हम क्या है?
If plants are autotrophs, then what we are? Heterotrophs. Exactly, Alina. Exactly, Arkan, Ugda. 100%. Too good. Very good, Pragati. Now, see, हम heterotrophs हैं. क्यों? We can't prepare our own food. We depend on other autotrophs directly or indirectly. Directly, indirectly, we depend on autotrophs. That's why animals are called as heterotrophs. Am I clear to all? Am I clear to all? Yes? Yes, we depend on others for food. Others मतलब we depend on autotrophs. ठीक है? Now see, we depend on autotrophs. ठीक है? अच्छा, directly or indirectly. So this is plant kingdom का introduction. So let's see classification of plant kingdom. Next, classification of plant kingdom. क्लासिफिकेशन को चलते हैं. होप आपको दिखाई दे रहा है. होप आपको दिखाई दे रहा है. आपको दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है आपका. ओके ओके अंजुम. ओके प्रगति. अलमास है. अलमास है. गुड. मरियम है कि नहीं? मरियम, कैन सी योर मैसेज. आजरा है. मरियम भी है. ओके मरियम, चलो. अच्छा, नाउ सी, प्लांट किंगडम में दो मेन सब डिवीजन है. दो मेन सब डिवीजन. अच्छा, अब क्या करो मालूम है? आपके बुक में अब खड़ा नहीं लिखना है, आड़ा कर लिखना है, क्योंकि जगह बहुत मिले आपको लिखने को. ताकि ये बेसिक है, इसके ऊपर आपके आगे के बहुत सारे टॉपिक्स डिपेंड है ना. दो सब डिवीजन है. टू सब डिवीजन. दो सब डिवीजन है. कौन से? एक है क्रिप्टोगैम्स. या फिर क्रिप्टोगैमे, ये एक है. फिर दूसरा है स्पेनेरोगैमे. क्रिप्टोगैमे, स्पेनेरोगैमे, या फिर क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम. तो दो सब डिवीजन है. ठीक है, तो पहले क्रिप्टोगैम के बारे में देखो ना. क्रिप्टोगैम मतलब क्या? Sex organs in cryptogam is embedded in thallus. तो पहला पॉइंट क्या है? सेक्स organs embedded in thallus. ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको. मतलब मीनिंग क्या है इसका. होप इट इज विजिबल. होप इट इज विजिबल. विजिबल है ना? यस, ठीक है. इस क्रिप्टोगैम, it is primitive group of plant. It is primitive
group of plants. Third point, seed and flower formation is absent. Seed and flower formation absent. तो ये तीन मेन कैरेक्टर है क्रिप्टोगैमे का। पहला कैरेक्टर